नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो आपकी इसी व्यस्तता के बीच मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू ब्लॉग लेके। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। और ये देखिए, सुबह सुबह का टाइम था और मैं भरने लगी थी यहाँ पर पानी। और जैसे कि सभी को पता है कि नवरात्र चल रही है और आज है माता रानी का दूसरा दिन। तो आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को धन धान ऐश्वर्य से परिपूर्ण करें। और सुबह लगभग 6:15 बजे आ गए थे नल, और आंगन तो आप देख ही रहे हैं, आंगन पूरा गीला है। यानी रात को हुई है बारिश, रात को क्या सुबह भी बारिश हुई है। तो अभी थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी और मैं भरने लगी थी यहाँ पानी। और नल का हमारे यहाँ कोई निश्चित टाइम नहीं है कि सुबह 6 बजे आएंगे या शाम को 6 बजे आएंगे। तो जब भी नल आएंगे आपको पानी भरना पड़ेगा। और देखिए, यहाँ ढेर सारी पत्तियों का लगा हुआ है ढेर। तो इन पत्तियों को भी साफ करना है। और ऊपर जो पेड़ है जिससे हमारे यहाँ बहुत पत्ती आ रही हैं, ये सो बबूल का पेड़ है, इसकी पत्तियां पूरी गिर रही हैं। और ये अंग्रेजी इमली है, ये भी इसकी पत्तियां आ रही हैं। तो बारिश की वजह से ये जो डगाल है इनको छटवाया नहीं है। और बारिश के बाद ये डगाल छटवा देंगे, क्योंकि डाल जो है ना पूरी हमारे आंगन में ही आ चुकी हैं। और जो मीटर से जो कनेक्शन है, खंभे से जो कनेक्शन है ना वायर का मीटर में, वो वायर में भी ये डगाल टच हो रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब शॉर्ट सर्किट होने का भी डर रहता है। तो हटवाना ही पड़ेगा, नहीं तो एक दुर्घटना हो सकती है। बारिश की वजह से नहीं हटवाए हैं, और जैसे ही बारिश रुकेगी तो ये हटवा देंगे हम लोग वायर। डगाल, पेड़ की जो डाल है, डगाल कहते हैं हमारे यहाँ, तो आपकी भाषा में कह दूँ डाल, उसको बाद में हम लोग छटवा देंगे। और ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा धुलाई भी कर दूँगी, क्योंकि पत्तियाँ छोटी छोटी ना वो चिपक गई हैं और इतनी आसानी से साफ़ नहीं होती हैं। और नल जो है सुबह बहुत जल्दी आ गए थे और मैं नहा नहीं पाई थी। वैसे तो मैं नहा जल्दी ही लेती हूँ, पर नल का कोई निश्चित टाइम नहीं होता है। तो सबसे पहला काम जो है हमारे यहाँ पानी है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो नल ही है। अगर नल आ गए तो हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार होगा, सबसे पहले नल का ही काम किया जाएगा, पानी भरा जाएगा। क्योंकि पानी की किल्लत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। और ठंडी, गर्मी, बरसात, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो देखते हैं कि हमारे यहाँ नल जो है एक एक दिन के अंतर में आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। पानी हम लोगों को रेगुलर नहीं मिलता है और कोई निश्चित नहीं है कि एक दिन बाद नल आएगा ही। तो हम लोग सबसे ज़्यादा जो है ना पानी का स्टोरेज करके रखते हैं। और यहाँ पर भी थोड़ा सा मंदिर में भी काफ़ी पत्ती अगर गई थी तो मैंने थोड़ा सा धुल दिया था। वैसे तो मैं नहाई नहीं हूँ, बता चुकी हूँ, पर थोड़ा सा मैंने धुल ही दिया है। और सामने तरफ का आंगन मैंने साफ़ कर दिया और मैं आ गई थी यहाँ पीछे तरफ, जहाँ मेरी वॉशिंग मशीन रखी है। तो यहाँ भी सफाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे पेड़ लगे हैं, सिंदूर के पेड़ और पीछे वाले चाचा के यहाँ सो बबूल के पेड़। सारी पत्तियाँ यहाँ आती हैं। बस बारिश के बाद इनकी सबकी छटाई ही होना है, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं आएगी यहाँ पर और एकदम ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी। तो इनकी छटाई करना ही पड़ेगी, नहीं धूप की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और ये सारे काम तो हमारे सुबह सुबह ही शुरू हो जाते हैं। हर घर का यही काम है, सुबह 5 बजे उठो या सुबह 4 बजे उठो, आप कितने बजे भी उठो, काम तो ख़त्म होना ही नहीं है। और अगर एक दिन अगर आप लेट हुए, यानी आपका सारा काम ख़त्म हो जाना है, आपका सारा दिन ख़त्म हो जाना है। काम ख़त्म तो नहीं होना, दिन ख़त्म हो जाना है। और बाहर की साफ़ सफाई मैंने कर ली है, उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर के अंदर। तो यहाँ पर मैं करूँगी ये सारी साफ़ सफाई। चाय मैंने पी ली है और सब्जियाँ आई हुई थी, तो सब्ज़ी जो आई थी हरी सब्ज़ी वो मैंने धो के फ्रिज में रख दी। और आलू प्याज थे तो इसको खाली कर देंगे सब्जी की टोकनी में। और सब्जी की टोकनी वगैरह भी बहुत गंदी है, अंदर का जो बर्तन स्टैंड है वो भी काफ़ी गंदा हो चुका, पहुँच पहुँच के अभी काम चला रहे हैं। पर इनकी सबकी मुझे सफाई करना है, बहुत ज़रूरी सफाई करना है, क्योंकि बहुत गंदा घर दिख रहा है। आप लोगों से कईयों बार कह चुकी हूँ मैं, और आप लोग कहते हो बस कहती बार है गंदा है गंदा है, सफाई नहीं करती। तो सफाई इसलिए नहीं करती कि अब मैं फाइनली सफाई करूँगी। सीधे लिपाई पुताई करना और उसके बाद इनको धो धो के सबको जमा देना है, क्योंकि इनको आप धुल के साफ़ करके कितना भी जमा देंगे, जब ऊपर से जो कचरा गिरेगा ना ये फिर गंदे हो जाएंगे। इसलिए पुताई ही फाइनल सफाई होगी इनकी, तभी साफ़ सुथरे होंगे। वरना डबल मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है कि अपन बार बार डबल मेहनत करें और फिर उसको दोबारा से फिर काम करें, तो मेहनत ही लगेगी अपनी। इसलिए अच्छा है कि एक ही बार मेहनत करें। तो इसमें जो साफ़ अच्छी सब्ज़ी थी वो रख दी हूँ, बाकी ख़राब वाली सब्ज़ी मैं अलग कर दूँगी। और ये छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद मैंने लगा ली यहाँ झाड़ू। आप देख ही रहे हैं कि मेरा जो बरामदा है मेरे घर में, कहीं भी मैंने लिपाई पुताई नहीं की है। और जहाँ मैंने धोखे से लिपाई की थी वहाँ तो और ज़्यादा सीलन आ चुकी है। और यहाँ तो सीलन आपको कम दिख रही है, जिस तरफ मैं खाना बनाती हूँ उस तरफ इतनी ज़्यादा सीलन है फ्रेंड्स कि सोचिए पैर में चिपचिपाहट हो रही है। अब आप समझ सकते हैं कितनी सीलन होगी। और ये जो सीलन है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी है, क्योंकि मुझे ज़्यादा शीत बर्दाश्त नहीं होती है। अगर मुझे ज़्यादा शीत होती है तो मेरे जो शरीर में है ना लाल लाल चकते, जिसे हमारे यहाँ शीत कहते हैं, वो निकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है, उसमें एकदम चकते निकलते हैं।
तो उसके लिए या तो मुझे एविल की गोली लेना पड़ती है या सिट्राजिन खाना पड़ता है, तब कहीं जाके वो शांत होते हैं। नहीं बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है बहुत उन चकत्तों में। और देख सकते हैं आप यहाँ कितनी सीलन हो इस, और रोज़ मतलब लगभग 2 या 3 दिन से मेरे साथ यही हो रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा शीत निकल रही है, खुजलाहट होती है, चकत्ते निकलते हैं। उसका कारण ये सीलन है जिसमें मैं बगैर चप्पल के चलती हूँ। और रोज़ सोच लेती हूँ कि मुझे नई स्लीपर बुलवाना, पर मैं बुलवा ही नहीं पाती हूँ, भूल जाती हूँ। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हम हाउसवाइफ ऐसे ही अपने लिए तो इग्नोर कर ही देते हैं, दूसरों के लिए भले नहीं करते, फिर भी सुनने में यही मिलता है कि हम लोग परफेक्ट नहीं हैं। तो भाई ठीक है, अब जैसा है वैसा तो चलाना ही पड़ेगा। और यहाँ कर दूँगी मैं चूल्हे की पुताई, उसके बाद जला दूँगी चूल्हा, क्योंकि चूल्हा बड़ी मुश्किल से जलता है, तो सबसे पहले चूल्हा ही जला देते हैं। और काफ़ी काम होते हैं चूल्हा में तो हमारे। और मेरी एक सब्सक्राइबर है या मेरी व्यूवर्स हैं जो भी हैं, उनने मेरे से पूछा था कि आपके बाल ओरिजिनल ब्लैक हैं क्या। तो जी हाँ, मेरे बाल ओरिजिनल ब्लैक हैं। मैं डाई नहीं करती हूँ, किसी भी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं करती बालों में। बाल बहुत बड़े तो नहीं हैं, मेरे बाल छोटे ही हैं, पर बाल मेरे ओरिजिनल ब्लैक हैं। मैंने आज तक अभी तक अपने बालों में डाई नहीं की है। और अभी लगता है मुझे 6-7 साल डाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाल काफ़ी ब्लैक है मेरे। और कभी कभी मेहंदी ही लगाती हूँ, वो भी साल 6 महीने में या साल में 2 बार, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता खुद के लिए कि मैं खुद के लिए कुछ कर लूँ, कि कुछ अपने आप को तैयार कर लूँ या सजा लूँ, तो टाइम ही नहीं रहता है। और थोड़ा बहुत जो टाइम रहता है वो लगता है थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि अगले काम के लिए हमें तैयार होना रहता है। और चूल्हा मैं यहाँ जला दूँगी, इसमें रख दूँगी गर्म पानी, दूध वगैरह, काफ़ी चीज़ें चूल्हा में हो जाती है। और काफ़ी कुछ काम गैस और इंडक्शन में भी हो जाता है। जो जल्दी का काम रहता है वो मैं गैस और इंडक्शन में कर लेती हूँ, बाकी इत्मीनान का काम मैं चूल्हे पे ही करती रहती हूँ। और चूल्हा जलाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए चूल्हा पहले से ही जला देते हैं ताकि हमारे बाकी काम करते तक कि अच्छी तरह से सिलक जाए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो हमारी कमी को दर्शाते हैं। और ये देखिए, यहाँ मैं आ गई थी नहा के, इंडक्शन में चढ़ा दूँगी दाल, और नाश्ते की मैं कर रही थी तैयारी। और नहा के मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद ही मैं रसोई में आती हूँ, क्योंकि फिर पूजा के लिए सबके नाक मुंह बहुत बनते हैं कोई पूजा करने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए मैं सबसे पहले कोशिश यही रहती कि पूजा कर ही लूँ तब मैं रसोई में आऊँ। और यहाँ पर नाश्ते की भी तैयारी हो गई है, तो आ जाइए आप लोग। और मेरी एक सिस्टर हैं, वो बार बार कहती हैं कि मैं उनके कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, मैं जवाब नहीं देती हूँ। तो ऐसा नहीं है, जहाँ तक है कि मैं सारे कमेंट का जवाब देती हूँ, चाहे मैं देर सवेरे दूँ, पर कमेंट का जवाब ज़रूर देती हूँ। और यहाँ तक कि मेरे जो पुराने वीडियोस में जो कमेंट आते हैं, मैं उनके भी जवाब रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो मैं सारी कमेंट पढ़ती हूँ, सभी के जवाब देती हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग जब मुझे अपना अनमोल समय दे सकते हैं, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब दूं। तो आप ऐसी शिकायत मत करिए, क्योंकि मैं सभी के कमेंट का जवाब देती हूं, चाहे मैं देर से ही दूं। और ये देखिए, यहाँ पर तैयार होने लगा था पोहा, तो फटाफट से पोहा देने के बाद बाकी के काम भी मुझे करना है, खाना भी बनाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये शाम टाइम की क्लिप थी, जैसे कि बता चुकी थी कि पानी कभी भी आ जाता, और पानी आ गया था। और मैं उठाने लगी थी कपड़े, जो कपड़े सूख गए हैं उनको उठा के रख देंगे, बाकी का तो गीले कपड़े अंदर कर देंगे। बस यही दिन भर हम लोगों के तो यही काम चलते रहते हैं, और सभी हाउसवाइफों के यही काम रहते हैं। और उसके बाद हम लोग को सुनना पड़ता है, भैया काम क्या करते हो दिन भर, उसका भी हम लोग को हिसाब देना पड़ता है कि भाई काम क्या करते हैं हम लोग। तो ये सारे काम करता है जो ना, उसकी समझ में आता है। तो देखिए, मौसम एकदम से बदल चुका है। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और कौन कौन सिस्टर मेरी नवरात्र व्रत हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि मैंने तो व्रत रखा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।